अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जिनमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सर्च कैंपेन की परफॉर्मेंस को किस तरह चेक करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका चैप्टर 1 डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। जिनमें इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस को डिटेल से सुनें। गूगल एड्स का पूरा कोर्स सीखने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। सर्च कैंपेन परफॉर्मेंस। लास्ट लेक्चर में जेंटलमैन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब हमारी एक कैंपेन चल जाएगी, हमारी कैंपेन अनेबल कर देंगे, हम क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम किन किन मैट्रिक्स को जाके देखेंगे। इंप्रेशन को देखेंगे, क्लिक्स को देखेंगे, कॉस्ट पर क्लिक को देखेंगे, उसके बाद हम कन्वर्जन को देखेंगे, कॉस्ट पर कन्वर्जन को देखेंगे, कन्वर्जन रेट को देखेंगे और डिटेल में हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था कि अगर इनमें प्रॉब्लम्स आ रही हो, हमारी कन्वर्जन नहीं आ रही, हमारी क्लिक्स नहीं आ रही, हमें इंप्रेशन नहीं आ रही, तो किन किन फैक्टर्स को जाके हमने देखना है और किन को हमने इंप्रूव करना है ताकि हमें वो हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारी कवर हो जाए। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले जब भी आपको क्लिक्स आनी स्टार्ट हो जाए तो पहली चीज़ आपने जाकर देखनी है, वो आपने सर्च टर्म्स को चेक करना है कि आप सर्च टर्म्स का क्या, आपको मैंने बताया था सर्च टर्म्स वाले लेक्चर में, सर्च टर्म्स क्या होती हैं। जो भी आपके कीवर्ड के रिलेटेड या तो एक्चुअली जाके गूगल के ऊपर टाइप हो रहा है वो आपकी सर्च टर्म्स होती हैं। जिनमें जब आपके पास सामने सर्च टर्म्स की रिपोर्ट आ जाती है तो आप उसमें से देखेंगे कि कोई किसी किस्म का कोई नेगेटिव कीवर्ड तो नहीं आ रहा। नेगेटिव कीवर्ड वाला लेक्चर मैं आपको डिटेल से दे चुका हूं। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। आप सर्च टर्म्स के अंदर से ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते जिसके मुतालिक आपकी एड शो, वो आपके नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे। तो सर्च टर्म चेक करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी, अगर आपकी मैच टाइप फॉर एग्जांपल ब्रॉड है, आपने गलती से रखी है, तो आपको उस नेगेटिव कीवर्ड्स आने के, आपके गलत सर्च टर्म्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं। मेरा कीवर्ड मैच टाइप पर लेक्चर लाजमन सुने ताकि आपको इन तमाम चीज़ों के ऊपर पूरी तरह अबूर हासिल हो जाए। अगर आपको सर्च टर्म्स गलत आ रही हैं तो सबसे पहले आप जाकर उनकी मैच टाइप को अपनी देखेंगे कि मेरी मैच टाइप तो नहीं है ख़राब। अगर ब्रॉड मैच में तो फ्रेज मैच में कर दें। अगर फ्रेज मैच में अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको नेगेटिव कीवर्ड्स आ रहे हैं, गलत किस्म की सर्च टर्म्स आ रही हैं, तो उनको उठा के नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना शुरू कर दें ताकि आपकी जो सर्च टर्म्स हैं वो पूरी तरह रिफाइन हो जाएं। क्योंकि सर्च टर्म्स की वजह से आपको क्या होगा, रेलिवेंसी मिलेगी आपकी एड्स के साथ। कीवर्ड्स तो आपने ठीक डाल दिए हैं, अगर आपकी सर्च टर्म्स गलत आ रही तो समझें कि आपकी पूरी जो आपकी मेहनत है कीवर्ड्स वाली वो ज़ाया जा रही है। जब आपकी सर्च टर्म्स ठीक आनी शुरू हो जाएंगी, उनकी एड्स के साथ रेलिवेंसी बन जाएगी, आपके लैंडिंग पेज की रेलिवेंस, तब आपको जाकर अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा, एड रैंक मिलेगा, अच्छा सीटीआर मिलेगा, अच्छी एड पोजीशन मिलेगी। अच्छी एड पोजीशन मिलेगी तब आपको सीपीसीज आपकी डाउन होती जाएंगी और आपको क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वर्जन मिलेंगी। ये आपके सामने अब गूगल एड्स की एक कैंपेन खुली हुई है। अगर हम देखते हैं हम सर्च टर्म्स कहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने इस पूरी कैंपेन की जो सर्च टर्म्स है वो इकट्ठी देखनी है, मैं इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में जाऊँगा। ये आपके सामने सर्च टर्म्स पड़ी हैं। अब ये पूरी कैंपेन की जो सर्च टर्म्स हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। अगर आप कैंपेन लेवल पर देखना चाहते हैं तो आप कैंपेन लेवल पर भी सर्च टर्म देख सकते हैं। एक एक एड ग्रुप को आप खोल के देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं भी आपके सामने सर्च टर्म्स आपकी आ रही हैं। आपके तमाम जो कि एड ग्रुप लेवल के ऊपर आपको सर्च टर्म नजर आ रही हैं। आप अगर एक ही कीवर्ड के सामने उसकी एड ग्रुप की जाकर देखना चाहते हैं, ये मैंने कैंपेन्स के ऊपर क्लिक किया, ये हमारी कैंपेन ओपन होगी, मैंने कैंपेन को क्लिक किया, ये मैंने एक एड ग्रुप को ओपन किया। अब मैं एड ग्रुप के अंदर जाकर क्या करूंगा, यहाँ पर सर्च टर्म्स पे क्लिक करूंगा। अब उस एक एड ग्रुप की सर्च टर्म्स ओपन हो गई हैं और आपने जाकर लाजमी तौर पे अपने हर एड ग्रुप की सर्च टर्म्स को चेक करके उसको उस एड ग्रुप की जो उठाकर उसको नेगेटिव कीवर्ड में डालना है। उसको आप कैंपेन लेवल पर डालना चाहते हैं कैंपेन लेवल पर डाल दें, आप एड ग्रुप लेवल पर डालना चाहते हैं एड ग्रुप लेवल पर डाल दें। लेकिन लाजमी तौर पर सर्च टर्म्स को देखना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस चेक करते वक्त, अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते वक्त। सर्च टर्म्स के बाद आप देखेंगे ऑक्शन इनसाइट को। ऑक्शन इनसाइट के ऊपर मैं आपको अलग लेक्चर दे चुका हूँ। ऑक्शन इनसाइट क्या होती है, ये बेसिकली अपने आपका कंपेटिटर एनालिसिस होता है। आप अपने कंपेटिटर्स के साथ जाके चेक करते हैं कि आपको उनके मुकाबले में कितनी रेटिंग मिल रही है गूगल के ऊपर, आपका इंप्रेशन शेयर कितना आ रहा है, आपको उसके साथ ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, आप उनसे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके एड्स को कितना बीट कर रहे हैं।
वो आपको कितनी दफ़ा बीट कर रहे हैं, आपको कितनी दफ़ा टॉप पोजीशन मिल रही है, कितनी दफ़ा एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन मिल रही है, ये सब कुछ जाकर आप ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट के अंदर अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में देख सकते हैं। मेरे उस लेक्चर को जाकर लाजमन सुने। ये हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है, ये आपके सामने इनसाइट्स हैं रिपोर्ट के अंदर ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट पड़ी है। आप इसको कंपेन लेवल पर देखना चाहते हैं, कंपेन लेवल पर देखें। अब ये मैं ऑक्शन इनसाइट के ऊपर देखूंगा, अब इसके अंदर हमें एक हमने खास कीवर्ड ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ था जो कि इस कंपेन का नहीं, ये आपके सामने ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट आ गई है इस पूरे जो हमने वो एड ग्रुप खोला हुआ था उसकी। अब आप देखेंगे आपको मैं आपको ये सारी चीज़ें इंप्रेशन शेयर दे रहा है, ओवरलैप रेट दे रहा है, पॉजिटिव पोजीशन अबव रेट दे रहा है, टॉप ऑफ द पेज रेट दे रहा है, एब्सोल्यूट टॉप आउट रैंकिंग शेयर दे रहा है। ये सब कुछ मैं आपको अपने उस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि आपने लाजमी तौर पे देखना जब आप एक कंपेन की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होंगे कि आपने ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट को देखकर अपने कंपेटिटर्स एनालिसिस करके साथ साथ आगे चलना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है एड ग्रुप परफॉर्मेंस। एड ग्रुप लेवल पर भी जाकर आपने अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस लाजमन चेक करनी है। क्लिक्स कितनी आ रही हैं, कौन सा एड ग्रुप जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एड ग्रुप जो है आपको आपके क्लाइंट का लॉस करवा रहा है, उस पर इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, CTR कितना आ रहा है, उस एड ग्रुप से आपको कन्वर्जन्स कितनी हो रही हैं। तो ये आपने एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी जाकर लाजमी तौर पे देखना है। ये आपके सामने गूगल एड्स का अकाउंट अब ओपन है, इसके सामने आप देखें ये आपके डिफरेंट एड ग्रुप्स पड़े हुए हैं। अब देखिए हम एड ग्रुप लेवल पर क्या क्या देख सकते हैं। हम क्लिक्स देख सकते हैं, इंप्रेशन देख सकते हैं, CTR देख सकते हैं, एड ग्रुप एवरेज CPC एक एड ग्रुप के अंदर जितने कीवर्ड्स हैं उनकी कलेक्टिव आप यहाँ पर देख रहे हैं। कॉस्ट देख सकते हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन रेट देख सकते हैं, कन्वर्जन देख सकते हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें से एक इनको मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं किन किन डिवाइसेस से इस एक एड ग्रुप के ऊपर आ रही है ट्रैफिक, आप सेगमेंट्स में चले जाएं। सेगमेंट्स में जाकर आप यहाँ पर अगर आप टाइम देखना चाहते हैं, आवर ऑफ द डे देखना चाहते हैं किस आवर में एक दिन के अंदर इनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, उसके अलावा आप डे देखना चाहते हैं, वीक देखना चाहते हैं, मंथ सब कुछ आप क्या करते हैं सेगमेंट में जाकर देख सकते हैं। डिवाइसेस के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो आपको एक एड ग्रुप के ऊपर कौन कौन सी डिवाइस से क्लिक्स आ रही हैं आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह जाकर आपने एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस को लाजमी तौर पे चेक करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी कीवर्ड परफॉर्मेंस। कीवर्ड परफॉर्मेंस जो होती है वो बेस होती है आपकी PPC की। मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड एनालिसिस इज द बेस फॉर द गूगल एड्स। गूगल एड्स की कंपेन के अंदर आपने कीवर्ड सही नहीं निकाले, आपकी कभी भी कंपेन सही नहीं चल सकती। कीवर्ड लेवल के ऊपर आप जाकर उसकी क्लिक्स को देखें। अगर आपको सर्च टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि गलत आ रही हैं उनको आप मैनेज करें सबसे पहले। उसके बाद आप देखो कौन सा कीवर्ड आपको अच्छी क्लिक्स दे रहा है और किस रेट के ऊपर दे रहा है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से नोट करनी है। अगर वो क्लिक्स अच्छी दे भी रहा है, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसमें कन्वर्जेंस नहीं आ रही, तो किस वजह से नहीं आ रही, कहीं उसकी सर्च टर्म्स तो नहीं है गलत, क्या वो कीवर्ड अब मेरी एड्स के अंदर मौजूद है या नहीं है, उसका क्वालिटी स्कोर कितना आ रहा है उस कीवर्ड का, उस कीवर्ड के ऊपर मुझे कन्वर्जन अगर आ रही है तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है उस कन्वर्जन की। इस लिहाज से आपने कीवर्ड्स की जो परफॉर्मेंस है वो लाजमी चेक करनी है। उसके अंदर आपने रेलिवेंसी चेक करनी है। तमाम जो मैट्रिक्स आपको मिलते हैं कीवर्ड्स लेवल के ऊपर वो आपने लाजमन तौर पे जाके चेक करने हैं। अब ये आपकी कंपेन मौजूद है, हम इसके अंदर एक एड ग्रुप ओपन कर लेते हैं। तो ये आपकी जो इसके अंदर आप 2 एड ग्रुप्स मौजूद हैं। अब एड ग्रुप लेवल पर आपने जाकर क्या क्या चेक कर सकते हैं, इंप्रेशंस, क्लिक्स, इंटरेक्शन रेट, एवरेज कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, एस्टिमेटेड फर्स्ट पेज बिल्ड, एस्टिमेटेड फर्स्ट पोजीशन पे एस्टिमेटेड फर्स्ट पेज के बिट के आप जो सर्च टर्म जो आपके रिजल्ट पेजेस होते हैं गूगल के, आप उस फर्स्ट पेज के ऊपर अगर आप आना चाहते हैं तो आपकी ये आपको बिड लगानी पे। लेकिन एस्टिमेटेड फर्स्ट पोजीशन बिट अगर आप टॉप पर आना चाहते हैं उसमें उस फर्स्ट पेज के ऊपर आप फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहते हैं तो आप उसके अंदर बिड का फर्क देख लें। गूगल आपको वो ये तमाम सजेशन दे रहा होता है। उसके अलावा इस कीवर्ड का CTR कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। उसके अलावा क्वालिटी स्कोर कितना आ रहा है, 8/10 आ रहा है। तो आपने कीवर्ड्स लेवल की जो मैं भी आपको बता रहा था कि आपने CTR भी जाकर देखना है, आपने क्वालिटी स्कोर भी देखना है। अब क्वालिटी स्कोर आपको क्या बता रहा है कि इस कीवर्ड जो है इसकी रेलिवेंसी बहुत अच्छी है, 10 में से 8 है, अगरचे 10/10 होनी चाहिए। लेकिन इस कीवर्ड अगर आपका ये प्रॉपर्ली आपके एड्स के अंदर है, हो सकता है ये लैंडिंग पेज के ऊपर प्रॉपर्ली शो ना हो रहा है, ये किसी वजह से भी इसकी 8/10 आ रही है। आपने मैक्सिमम जो है क्वालिटी स्कोर आपने गेट करने की कोशिश करनी है। फिर क्या फायदा होगा, फिर आपको पता है आपको कम से कम प्राइस में अच्छी क्लिक्स मिलेंगी। और अगर आपका क्वालिटी स्कोर डाउन होगा तो आपको ज्यादा पैसे लगाकर CPC आपकी हाई होती जाएगी, कॉस्ट पर कन्वर्जन हाई होती जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है, क्वालिटी स्कोर चेक करना है और एड रेलिवेंसी चेक करनी है। वो मैं आपको बता चुका हूं। आपने
हर एड ग्रुप लेवल पर भी चेक करें और आप जाकर कीवर्ड लेवल के ऊपर भी चेक करें, ताकि आपको तमाम चीज़ों का साथ साथ पता चलता रहे मेरा कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मेरे कौन से एड ग्रुप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपने साथ साथ देखते रहना है। गूगल एनालिटिक्स इनसाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेंटलमैन। अगर आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड है और आपका एनालिटिक्स मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स को आप कनेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो आप उधर सेटिंग करेंगे वो आपको इधर शो होनी शुरू हो जाएगी। अब गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाकर हम क्या क्या अपने गूगल एड्स की अगर हमने कनेक्टेड किया हम सेटिंग्स देख सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है बाउंस रेट। बाउंस रेट हमें क्या शो करता है? बाउंस रेट का मतलब अगर एक सेशन आया है, जो आपकी गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो आपके विजिटर्स होते हैं उनको हम एज ए सेशंस कैलकुलेट करते हैं। एक आपके ऊपर एक बंदा आया आपकी वेबसाइट के ऊपर और वो बंदा फौरी तौर पर भाग गया, इसका क्या मतलब? उसका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है। उस बंदे को वो चीज़ नहीं मिली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ वो ढूंढने आया था। इसका मतलब यह है कि उसकी कई रीजन हो सकती हैं। बाउंस रेट ज़्यादा होने की, उसकी प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आई, वो प्रोडक्ट महंगी थी, या आपका फ़ायदा पर आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हुई। इस तरह की बहुत सी रीज़न होती हैं। अगर आपका बाउंस रेट 100% आ रहा है, इसका मतलब है कि बंदा वेबसाइट के ऊपर रुक ही नहीं रहा। अगर आपका बाउंस रेट जो है 10% आ रहा है, 15% आ रहा है, 20, इसका मतलब है काफ़ी देर तक आपकी जो वेबसाइट के ऊपर बंदे ने स्टे किया है, 30% आ रहा है, ये अच्छे फिगर्स हैं कि इसका मतलब है बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या है, स्टे कर रहा है। जब आपका गूगल एड्स का और गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट कनेक्टेड होगा तो आप जो ऑल ट्रैफिक सोर्सेज में जाएंगे, उसके अंदर जाकर एक्विजिशन के अंदर जाकर वहाँ पर आपको जाकर ये तमाम जो होंगे ये शो होंगे। ये आपके सामने गूगल एनालिटिक्स का एक जो इंटरफेस ओपन है, ये आप जब उसके अंदर मैंने आपको सेट करने का एनालिटिक्स का तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ एनालिटिक्स वाले लेक्चर के अंदर कि आप किस तरह गूगल एड्स के जरिए एनालिटिक्स के जरिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके अंदर वो मैं सारा प्रोसीजर आपको बता चुका हूँ मेरे पिछले लेक्चर, वो लाजमन सुने, उसमें आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। आप अगर एक्विजिशन के अंदर जाते हैं, ऑल ट्रैफिक और सोर्स और मीडियम पे क्लिक करते हैं, वहाँ पर जाकर आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा और इस इंटरफेस के अंदर आप देखें ये आपको सामने नजर आ रही है बाउंस रेट। ऊपर आपको कितना नजर आ रहा है? 26%। इसका मतलब है अब वो जो तमाम सोर्सेज से जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही थी वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आपको गूगल एड्स की साइट पे नजर नहीं आ रही, या अगर गूगल एड्स और गूगल इसका आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो गूगल एड्स की ट्रैफिक आपको सारी शो हो रही होती है कि गूगल एड्स के ऊपर कितने यूजर्स आ रहे हैं। यूजर का मतलब जो न्यू यूजर्स कितने आ रहे हैं, सेशंस कितने आ रहे हैं, उन सेशंस के ऊपर बाउंस रेट कितना आ रहा है, पेज पर सेशन कितना आ रहा है कि एक सेशन के अंदर जब बंदा आ रहा है वो कितने पेजेस को विजिट कर रहा है, पेज पर सेशन। उसके बाद एवरेज सेशन ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए एक बंदा जो है आपकी वेबसाइट पर रुक रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी ट्रैफिक कितनी क्वालिटी वाली आ रही है। इन सब चीज़ों से आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये चार चीज़ें, बाउंस रेट, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, पेज पर सेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बिहेवियर फ्लो जो गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपको मिलता है, उससे आपको ये पता है कि वो कौन से पेज से एंटर हुआ, कौन से पेज तक आया, दूसरे पेज तक आया, तीसरे पेज तक आया, उसके बाद कौन से पेज से आपका जो विजिटर था वो भाग गया। इस हद तक आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर डाटा मिलता है। और वो किस तरह आपने देखना है, जब आप अपने एनालिटिक्स को कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके जो एनालिटिक्स का कोड होगा वो वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल होगा। आपको वो किस तरह इंस्टॉल करना है वो मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि आप अपने डेवलपर को साथ ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कर उसके बाद आपको ये तमाम जो इनसाइट्स हैं वो तमाम मिलेंगी। कौन सी बाउंस रेट, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, पेज पर सेशन, बिहेवियर फ्लो, और आप इनको गूगल एड्स के अंदर भी देख सकते हैं। ये आपके सामने अब गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है। इसमें आप देखना चाहते हैं कि हम अगर बाउंस रेट वगैरह जो तमाम आपने गूगल एनालिटिक्स का मैंने आपको बताया वहां पर जाकर आप देख सकते हैं अपनी इस कैंपेन का गूगल एड्स का। अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं उसका वो सारा डाटा, तो आप किस तरह देख सकते हैं? आप कॉलम्स में जाएंगे, मॉडिफाई कॉलम्स में जाएंगे और यहां पर आपको नीचे ये ऑप्शन नजर आ रही है गूगल एनालिटिक्स की। इसकी वजह से आप क्लिक करेंगे, ये आपके बाउंस रेट, पेज पर सेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, न्यू सेशन, ये आप सब कुछ इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक कर दें, इसको क्लिक कर दें, इसको क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये आपके जाकर इसको यहाँ पर आपके कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और ये आपको यहाँ पर आपको वो तमाम डाटा एनालिटिक्स का आपको यहाँ पर शो करने शुरू कर देंगे। अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड होगा और आपका एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होगा, ताकि वेबसाइट का तमाम डाटा रिकॉर्ड हो रहा हो आपकी एनालिटिक्स के अंदर, वो आपको वहाँ पर अपने गूगल एड्स का उसके साथ कनेक्ट करके यहाँ पर आपको शो होने शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। यूजिंग सेगमेंटेशन,
अब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक कीवर्ड का देखें कि वो कौन सी डिवाइस से उसको क्लिक कर रही है, आप चाहते हैं कि एक आपका ऐड ग्रुप है, आप देखना चाहते हैं उसको किस डिवाइस से क्लिक कर रही है और किस टाइम पे आ रही है, किस डे पर आई है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं आप ज्योग्राफी, आपको कौन से एरिया से क्लिक्स आ रही हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके अलावा आप डेमोग्राफिक्स, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, आपने डेमोग्राफिक्स किस तरह देखी जाती हैं, ज्योग्राफी किस तरह या किस तरह लोकेशन एक सेटिंग की जाती है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको जाकर लोकेशन वाले लेक्चर में बता चुका हूँ और आपको डेमोग्राफिक्स वाले लेक्चर में सब कुछ आपको बता चुका हूँ कि किस तरह जाकर आपने एक एक एरिया को जाकर चेक करना होता है कि अगर मुझे इस एरिया से ट्रैफिक आ रही है तो वो किस तरह की ट्रैफिक आ रही है। और जब आप एरियाज़ को देख लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन एरियाज़ की आपको बिड को भी कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिवाइस है, आप डिवाइस सेटिंग भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ जब मैंने आपको बताया था, आप कंपेन लेवल के ऊपर जाकर, एड ग्रुप लेवल के ऊपर जाकर आप अगर डिवाइस की सेटिंग करना चाहते हैं कि मुझे इस डिवाइस की मैं बिड्स कम करना चाहता हूं, तो वो भी आप इसमें लाजमी तौर पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक डे की आप ट्रैफिक देख लेते हैं कि मुझे इस टाइम के ऊपर ट्रैफिक अच्छी आ रही है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एड शेड्यूलिंग लगा सकते हैं कि मुझे इस टाइम के अंदर, उसमें आप जाकर बिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि इस टाइम के अंदर से मुझे ट्रैफिक कम से कम आए मेरी बिड्स, या आप उस टाइम के अंदर से अपनी ट्रैफिक को बंद कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने जाकर लाजमी तौर पे देखनी है। अब ये हमारे सामने कैंपेन मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इन एड ग्रुप्स में जाकर एक खास दिन में किस टाइम पे इनको ट्रैफिक आई है, मैं ये टाइम में जाऊँगा, आर ऑफ द डे पे क्लिक करूँगा। अभी हमारा दिस मंथ का, नवंबर का डाटा हमारे पास सिलेक्ट है। आप देखें ये 1 से लेकर 24 आवर्स तक आपको एक एड ग्रुप का डाटा शो हो रहा है कि इस मंथ के अंदर इसमें से कितनी कहाँ किस टाइम पे ट्रैफिक आई है, क्योंकि हमने आर ऑफ द डे सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये देखें आपको बता रहा है कि इस घंटे में आपको कितनी क्लिक्स आई हैं, इस घंटे में कितनी क्लिक्स आई हैं, इस घंटे में। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा डाटा मिल जाता है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि मुझे दिन के किस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, दिन में किस टाइम पे ज़्यादा कन्वर्जन होती है, मेरे यूजर्स किस टाइम पे एक्टिव होते हैं, तो ये चीज़ आप जाकर इजीली यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये टाइम ऑफ द डे, आप फायदा हम डिवाइस देखना चाहते हैं, ये आपके सामने, आप डिवाइस के ऊपर क्लिक करें। अब आप यहाँ से डाटा लेकर जाकर क्या कर सकते हैं, आप इसकी डिवाइस एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डिवाइस की बिड्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से अच्छी क्लिक्स आ रही हैं, कहाँ पर, वो मैं आपको वैसे उधर जाकर बिड एडजस्टमेंट का तरीका ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देखें, ये आपको यहाँ पर डिवाइसेस का आपको सारा डाटा नजर आ रहा है। अब आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि आप जाकर ज्योग्राफी को देखें। अब ये हमारे सामने हमारी कैंपेन खुली, हम चाहते हैं कि किस एरिया से इसको ट्रैफिक आ रही है, ज्योग्राफी हम इसकी सारी देखना चाहते हैं, ताकि हम उसके अंदर आपको पता चलता है पूरा यूएस से आपने टारगेट किया, तो किस सिटी से मुझे ट्रैफिक अच्छी नहीं आ रही। आप जाकर वहां पर जाकर इसकी परफॉर्मेंस अपनी सिटी लेवल पर चेक करना चाहते हैं, रीजन लेवल पर चेक करना चाहते हैं, तो आप सिंपली, मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ये लोकेशन में हम जाएंगे, ये आपके सामने पूरा यूएस सिलेक्टेड है। मैं इसे अब ये रीजन, स्टेट्स, काउंटीज, ये सब कुछ आपको डाटा दे रहा है। मैं फॉर एग्जांपल रीजन्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये उसके तमाम रीजन्स, आप इसमें से आप देख सकते हैं कि किस में से आपको ट्रैफिक अच्छी आ रही है, किस में से कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है। तो आपको यहाँ पर वो बिड एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ पर आप इसकी अगर आप बिड एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर इसकी बिड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद क्या एडिट पे जाएंगे, ये आपको ऐड टारगेट्स एंड सेट बिड एडजस्टमेंट, मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर इसकी बिड को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, ये आप ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऑडियंस में जाकर आप इसकी फायदा में किसी एज को टारगेट करना, चेक करना चाहते हैं किस एज से हमें ट्रैफिक अच्छी आ रही है। उसके अलावा आप चेक करना चाहते हैं कि जेंडर में से देखना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको इजीली जाकर यहाँ पर ऑडियंस के अंदर मिल सकता है। ये ऑडियंस के आप जाकर ये डेमोग्राफिक्स आ गए, ये आपकी एज आ गई। अब आप इसमें से ये देख सकते हैं कि शो टेबल के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये आपको सामने नजर आ रही है कि आपको कहाँ से ट्रैफिक कितनी किस एड जो एज वाले हैं उन लोगों से आ रही है। आप देखें मैंने इनमें से 18 से 24 को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। बाकियों से आप देख रहे हैं आपको किस से कितनी क्लिक्स आ रही हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स महंगी हैं और वो हैं ही तकरीबन 40 अबव लोगों के लिए, इसलिए हम इसको 18 से 24 हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड किए हुए हैं, और 25 से 34 वो भी एक्सक्लूड किए हुए हैं। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई कि किस तरह जाकर और किन किन लेवल के ऊपर जाकर हम अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से इसकी ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीकों से हम अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस चेक करने के बाद। अल्लाह ताला आपको हमें ना सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।